नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री व्रत से जुड़ी कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो कि आप लोगों ने कमेंट्स भी किया था कि दीदी आप हमें ज़रूर पूजा विधि, क्या क्या महत्वपूर्ण नियम है, वट सावित्री के दिन कौन कौन सी कार्य हमें ज़रूर करने चाहिए और पति के लिए कौन कौन सी चीज़ें वट सावित्री पूजा में हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए, और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण नियम है। तो इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि वट सावित्री व्रत जो है 2022 में इस वर्ष पड़ा है 30 मई को, दिन है सोमवार। उस दिन हमें वट सावित्री व्रत करनी है, मतलब व्रत रखनी है, पूजा विधि करनी है। और वट सावित्री के दिन सबसे पहले जो नियम है वो जान लीजिए कि हमें सूर्योदय से पूर्व उठनी है, जो कि हमें प्रतिदिन उठनी चाहिए। लेकिन पूजा पाठ में, व्रत में आपको और अच्छे से समय से उठ जानी चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। और उठने के बाद अपना स्नान ध्यान कीजिए। प्रतिदिन जो पूजा पाठ आप करते हैं, घर का पूजा आप मान लीजिए कि फेरी देकर भी आकर कर सकते हैं, या पूजा करके भी फेरी देने जा सकते हैं। क्योंकि बहुत देर तक तो नहीं करते हैं, दोपहर से पहले फेरी दे लीजिए, भौरी दे लीजिए। भांवर देना भी उसको बोलते हैं, परिक्रमा करना पड़ता है। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपना 16 श्रृंगार कर लीजिए। क्योंकि ये व्रत आप लोग को मालूम ही है ना कि ये सावित्री ने ये व्रत रखा था। इसके पीछे बहुत सुंदर कहानी है जो कि आप लोग को मालूम होगा, सावित्री और सत्यवान का। तो सावित्री ने ये व्रत रखा था वट सावित्री का। तब से हम सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है, जो कि वो अपने पति के प्राणों को दोबारा यमराज से ना वापस लौटा के लेके आ गई थी। तो इसलिए ये व्रत हर सुहागिन महिलाएं रखती हैं अपने पति के दीर्घायु के लिए। तो हम सभी महिलाओं को रखनी चाहिए। तो आप अच्छे से पहले 16 श्रृंगार अपना कर लीजिए। स्नान ध्यान करने के बाद पूजा अर्चना कर लीजिए। समय से उठ गई हैं तो घर का पूजा पाठ कर लीजिए। अगर नहीं उठी हैं, मतलब देरी हो गया, तो पहले भांवर देकर आ जाइए। भगवान का बर्तन वगैरह धो लीजिए, साफ कर लीजिए, और आकर वापस भी मंदिर की पूजा कर सकती हैं। लेकिन धूप हो जाता है तो फिर दिक्कत होने लगता है। तो समय से आप वट वृक्ष के पास चले जाइए, जो ही आपके घर में नज़दीकी वट वृक्ष आपके घर से है, ठीक है। अगर नहीं है तो उसके लिए भी बता दूं कि आप जो है कहीं से एक वट वृक्ष की टहनी जो है ना लाकर गमले में रख कर भी उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, ठीक है। और अगर घर के आसपास है, दूरी पर भी है, तो किसी के साथ चले जाइए अगर जाने लायक है तब। अगली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि सिंदूरा से सिंदूर वगैरह लगाकर, चूड़ी, अपना गहना जो ही पहनना है सब कुछ अच्छे से पहन लीजिए। पैरों में महावर लगा लीजिए। मेहंदी मन हो तो मेहंदी भी लगा सकती हैं अगर आपसे हो सके तो। और सब कुछ करने के बाद आपको पूजा में क्या क्या चाहिए वो भी मैं बता दूं। तो देखिए, वट सावित्री पूजा में हमें जो जो चाहिए वो सामग्री आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले पूजा के लिए जल चाहिए, जल ले लीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है, ऐपन। ऐपन आप लोग को मालूम होगा, हल्दी को भी घोल के लोग बना लेते हैं, या हल्दी और आटे को मिक्स करके ऐपन बनता है। तो वट वृक्ष पे हम लगाते हैं, तो वो ऐपन आप तैयार कर लीजिएगा। तीसरी चीज़ क्या है कि फूल ले लीजिएगा, और जो ही पूजा से संबंधित जो ही अक्षतरोली, चंदन, जो ही आपको मतलब पूजा में जो हम पूजा की जो सामग्रियाँ यूज करते हैं वो सब तो हमें ले जानी है। साथ में आपको क्या ले जानी है, कच्चा सूत। कच्चा सूत या मौली का धागा जो ही आपको मिल जाए, कच्चा सूत ही अक्सर लोग मतलब इस्तेमाल करते हैं। जिनको वो नहीं मिलता वो भी ध्यान रखेंगे, पीला रील धागा जो आता है ना, जो हम सुई धागा सिलाई करते हैं मशीन के लिए, अगर नहीं मिलता है तब, ऐसा नहीं है कि मिलता है अगर कच्चा सूत तो वही लीजिए, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो पीला वाले रील भी आप ले सकते हैं, ठीक है। कहीं कोई
दिक्कत नहीं है। अगली चीज़ क्या है कि आप मीठे में ना कोई भी प्रसाद आप जैसे मतलब ऋतु फल ले सकते हैं, आम हो, फल मिलते हैं, केला हो, सेब, संतरा हो, अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि मीठा हर घर में कुछ ना कुछ बनता है, तो जैसे ना आप गुलगुले भी बना सकते हैं, पुआ भी बना सकते हैं, या खास्ता भी बना सकते हैं, जो ये शक्करपारा जिसको बोलते हैं वो भी लोग बनाते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें मीठा आप बनाकर वहाँ चढ़ाने के लिए प्रसाद के रूप में ले जा सकते हैं, वो हो गया। अगली चीज़ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट चीज़, महिलाएं जो हैं अपनी सुहाग की चीज़ें बट सावित्री पूजा में चढ़ाकर हम खुद इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। आप चाहें तो साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, खुद इस्तेमाल किया जाता है, किसी को दिया नहीं जाता है। तो आप सिंदूर, बिंदी, चूड़ी ये सब चीज़ें भी चढ़ा सकती हैं, और आप साड़ी भी साथ में चढ़ा सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि बट सावित्री के पूजा में 2 पंखा चढ़ाया जाता है। पंखा मतलब आप लोगों को मालूम हो, बांस के भी आते हैं, जहाँ नहीं मिलता वो ताड़ के पत्ते का भी बनता है, तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। जैसा पंखा आपको मिल जाए, हाथ वाले पंखा 2 चढ़ाया जाता है। 2 क्यों चढ़ाया जाता है कि एक पंखा हम ब्राह्मण को दान दे देते हैं, और दूसरा जो पंखा है अपने पति को लाकर पहले हम बट वृक्ष को हवा दे देते हैं, मतलब उनको हवा झेल देते हैं, उसके बाद अपने पति को लाकर उनको भी हवा करते हैं, ठीक है। तो 2 पंखा मिले तो ज़रूर चढ़ाइए। अगर नहीं मिलता है, साथ में ये भी बताते चल रही हूँ, नहीं मिलता है तो 1 पंखा से भी आपका कार्य हो जाएगा। अगर वो भी पंखा नहीं मिलता है तो आप पेपर वगैरह से पंखा कुछ भी बना लीजिए, अपने तरीके से तैयार कर लीजिए कपड़े से, क्योंकि पंखा चढ़ाने का इसमें बहुत अधिक विधान है, ठीक है। तो आप कोई भी आइडिया लगाकर पंखा एक ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि वो पंखा हम अपने पति को जब चरण छूते हैं तो वो पंखा उनको हवा झेलते हैं, हवा देते हैं, ठीक है। पति के लिए क्या क्या चढ़ानी है वो भी जान जाइए। तो पति के लिए देखिए, आप रुमाल भी चढ़ा सकते हैं, बनियान भी चढ़ा सकते हैं, पति के लिए कोई शर्ट भी चढ़ा सकते हैं, मतलब पति से संबंधित चीज़ें भी आप बट सावित्री पूजा में बट वृक्ष के पास चढ़ा सकते हैं, और उनको छुआकर अपने पति को पहनने के लिए आप दे सकते हैं। धोती भी चढ़ा सकते हैं, मतलब पुरुष से भी संबंधित चीज़ें आप चढ़ाकर अपने पति को इस्तेमाल के लिए दे सकते हैं। और कुछ नहीं चढ़ानी तो रुमाल एक ज़रूर चढ़ा लीजिए। तो ये हो गई चढ़ाने की बात। फिर विधि विधान से पूजा कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जल डाल के आप भगवान को सींचिए बट वृक्ष को, और सींचने के बाद ऐपन लगाकर 5 जगह या 7 जगह सिंदूर का तिलक लगाया जाता है, ऐपन के ऊपर से वो लगाया जाता है। चना भी भिगो लीजिएगा, देखिए मैं भूल गई थी, चना भी इसमें चढ़ाते हैं। चना को 1 रात पहले ही भिगोकर, काले वाले चने भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि चना से भी हम भंवरी देते हैं। जितनी भांवर हमें घूमना रहता है उतनी बार 1-1 चना या 1-1 मूंगफली का दाना, कोई भी चीज़ गिनती के लिए ले लिया जाता है। तो आप चना भी ले सकते हैं या मूंगफली का दाना भी ले सकते हैं, ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है, फूल, माला, अक्षत सब चढ़ाकर भगवान की पूजा करिए। मीठे गुलगुले, ऋतु फल सब चढ़ाकर अच्छे से पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आपको फेरी लगानी है, तो आप 5 भी लगा सकते हैं, 7 भी लगा सकते हैं, या 11 बार भी लगा सकते हैं। और फेरी लगाने के बाद जितनी बार फेरी लगा के जब जहाँ परिक्रमा आपका पूर्ण होता है वहाँ आपको सबसे पहले प्रणाम कर लेनी चाहिए, बार बार छूकर प्रणाम कर लीजिए। साथ में एक लाल पीला वस्त्र भी ले जानी चाहिए, जो कि बट वृक्ष पर हम चढ़ा देते हैं। नया कपड़ा, जैसे ब्लाउज भी हम सिलते हैं तो टुकड़ा बचा रहता है हमारे घर में, ऐसे वैसे पड़े रहते हैं, नया कपड़ा का टुकड़ा पड़ा रहता है, वो भी बट वृक्ष पर ले जाकर हम चिपका देते हैं ऐपन की सहायता से, ठीक है। तो वो भी आप ले लीजिएगा। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ एक एक चीज़ देखिए, ध्यान आ रहा है। चना उसमें ऐड हो गया पूजा सामग्री में, चना या मूंगफली, या आप जो है एक नया कपड़ा लेकर बट वृक्ष की पूजा करने जाइएगा। नोट कर लीजिएगा, सबसे बढ़िया होगा नोट कर लीजिएगा, आपके दिमाग से एक भी चीज़ नहीं निकलेगा। और ऐसे तो महिलाओं को मुझे लग रहा है कि जो करते हैं बट सावित्री व्रत उनको मालूम रहता है। तो ये भी हो गया। उसके आगे क्या करनी है कि वहाँ जो ही महिलाएं रहती हैं ना, हम एक दूसरे को सिंदूर भी लगाते हैं, मांगों में सिंदूर भरते हैं, तो वो हमारा भरती हैं तो हम उनका भरते हैं, ये भी किया जाता है। और बट वृक्ष से ना एक पत्ता लेकर
पत्ता का भी पंखा आप बना सकते हैं। मान लीजिए आपको पंखा नहीं मिला तो आप क्या कीजिएगा कि बट वृक्ष के पत्तों का भी 2-4 पत्ते ले लीजिए और उसको ना जैसे कई ऐसे लकड़ी या कोई भी चीज़ जो ही आपके पास अवेलेबल हो, आप एक पंखा सा बना लीजिए। उसका भी पंखा लाकर आप अपने पति को झेल सकते हैं, ठीक है, हवा दे सकते हैं। और उस बट वृक्ष को लेकर ना उससे हमें श्रृंगार भी करनी चाहिए। तो श्रृंगार कैसे करेंगे, माला वगैरह बनाना सबको पार नहीं लगता, तो आप क्या कीजिएगा, एक पत्ता को लेकर ना अपने बन में, अपने जूड़ा में या बाल को मतलब जूड़ा करके ही जाइए, उसमें ना मतलब टक कर लेते हैं, बालों में ना डाल लेते हैं, लंबा सा उसका डंडी थोड़ा सा रहना चाहिए, उसमें डाल लेते हैं जूड़े में और डालकर ही हमें परिक्रमा लगानी चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार से हम पूजा अर्चना करके आते हैं। एक दूसरे को आप चाहे तो प्रसाद भी दे सकते हैं और पूरे दिन हम व्रत रखते हैं और शाम को हम कुछ मीठा खाते हैं, ठीक है। आप चाहे तो सूर्यास्त से पहले ही खाया जाता है, कुछ भी मीठा शाम को आपको खानी चाहिए। उस दिन नमक नहीं खाया जाता है। कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, पहली सावधानी क्या है कि आपको सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेनी है, मीठा भोजन। दूसरी चीज़ क्या है, नमक नहीं खानी है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि आपको उस दिन रुई के वस्त्र पर नहीं, मतलब रुई के गद्दे पर, वस्त्र तो नहीं, रुई के गद्दे पर किसी भी तरह के रुई से आप बच करिए। और बैगन वगैरह तो आपको मालूम है अमावस्या के दिन ये सब नहीं खाते हैं, तो वो भी नहीं करनी है। और आप चाहें तो दान भी उस दिन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आटा और सिंदूर का दान किया जाता है, पंखा, आटा, सिंदूर, श्रृंगार वाली भी चीज़ें साथ में दान करके ब्राह्मण को दे सकते हैं, तो वो भी दिया जाता है। पैसा पक्का दान कीजिएगा और दान करके भी ये आप ब्राह्मण को दे सकते हैं, ब्राह्मणी को दे सकते हैं। ये हो गई दान की चीज़ें। और अगली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वट सावित्री पूजा करने के बाद जब हम घर वापस लौटते हैं तो अपने पति देव को, अपने स्वामी जी को पैर छूकर नमस्कार कीजिए और उनको पंखा करिए, ठीक है। तिलक लगाइए, जो ही प्रसाद लाई है उनके हाथों में दीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। और आप चाहे तो अपने शादी का दुपट्टा भी लेकर जा सकती हैं, ओढ़कर उस दिन पूजा अर्चना किया जाता है। तो इसी प्रकार से हमें करनी है। और आशीर्वाद बड़े जो हैं आपके घर में आपसे, उनका भी आप आशीर्वाद ले सकती हैं, प्राप्त कर सकती हैं उस दिन। तो और नाक से सिंदूर मांग तक लगाया जाता है। बट सावित्री पूजा का विधि विधान सबके यहाँ थोड़ा अलग अलग नियम है, लेकिन हमारे यहाँ जो नियम है वो मैं आज आपको थोड़ा सा विस्तार से बता दी, ध्यान रखिएगा। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।